नमस्कार जय मिथिला। अखन हम बता दिए मधुबनी में छी और मधुबनी के ही जगह वाटसन स्कूल है। वाटसन स्कूल में आइ मधुबनी जिला स्थापना दिवस मनायल जा रहा है और अखन बहुत रास स्कूल के बच्चा सब से अपन सांस्कृतिक कार्यक्रम दिलखिन हन। अहाँ सबके जानकारी के लिए बता दिया जे दरभंगा से 1972 में मधुबनी अलग भेल छलैया और महाराजा रामेश्वर सिंह के समय में दरभंगा के उपराजधानी मधुबनी रहल छल। अहाँ सबके पता है जब मधुबनी अगर अखन वैश्विक स्तर पर बहुत परचम लहरेने छै तो एकमात्र कारण है जो मधुबनी के मधुर वाणी और मधुबनी के हम संधि विच्छेद करे छी तो मधुर और वाणी हो छै। मधु के और दू तरह से एक लोग देखे छथिन। शुद्ध मैथिली के जहन बात आवे छै तो वो दरभंगा मधुबनी हो छै और दरभंगा मधुबनी में जहन शुद्ध मैथिली बाजे छै तो सोच सके छिए जे वो एक अलग परचम के बात छै और अलग विख्यात अपन आप में स्थापित कर रहल छथि। अगर मधु और वाणी कहबे तो अगर कहल जाए तो मधु यानी कि शहद के एतऽ जंगल चले तहू से एकर बनायल गेल छै। अहाँ सबके पता है जब मधुबनी में बहुत एहन कवि भेलखिन। अहाँ सबके जानकारी है जब विद्यापति जी के स्थान मधुबनी जिला के बिस्फी में छलन हन। कालिदास जी मधुबनी जिला के उच्चैठ भगवती स्थान छै ओतऽ हुनकर जन्म स्थान छलन हन। एने बहुत रास अयाची मंडन के नाम सुनने हेबनि। तकर बाद अहाँ के राजा सलहेश के एतऽ लोग पूजा विशेष रूप से करे छन। बहुत रास छै आई कार्यक्रम अहाँ सब देख सके छे उच्चैठ भगवती स्थान जे अहाँ के पूरा लगायल गेल छन और ई सब मधुबनी कार्यक्रम में मधुबनी महोत्सव में ई सब के विशेष महत्व रहे छै। उगना महादेव स्थान अखन हम बतेलहुँ जे भगवान शिव जतऽ स्वयं चाकरी करे आयल छलथि वो जगह जाके अहाँ के उगना महादेव स्थान बनले और हिनके नाम छलन उगना और उगना से जो बाबा विद्यापति ओतऽ चाकरी केने छलखिन हन। आई अहाँ के एतऽ विशेष कार्यक्रम सेहो राखल गेल छै। अखन डीएम सर आयल छथि हुनको सबसे हुनकर बात अहाँ के सुनाब जो की कहलखिन हन और आई अहाँ के खास करके जे मिथिला मैथिली के नाम से वो तो आगे गलथि हन वो प्रिया मल्लिक जी एक गीत गेलखिन हन आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया सुनने हेबे। ई सब हमरा मिथिला के विशेषता है। अगर हम बात करी तो मैथिली में मिथिला पेंटिंग जे छै ना मिथिला पेंटिंग वैश्विक स्तर पर अखन से परचम लहरेने अछि। तो एने तरह के अहाँ सब देख सके छी। अहाँ सबके हकार दऽ दी सबसे पहले जे 1 और 2 दुनू दिन 1 दिसंबर और 2 दिसंबर दुनू दिन बहुत भव्य कार्यक्रम राखल गेल छै अपने सब निश्चित रूप से। लेकिन दुखद बात एक और है जे हमरा सबके राज किला जे देख रहल छै बतेलहुँ है जे मधुबनी जे छलै से दरभंगा के उपराजधानी छलै और मधुबनी दरभंगा के उपराजधानी यह वो जगह है राजनगर के मंदिर है। ई काली मंदिर है जे अखनो अहाँ के धरोहर के रूप में है लेकिन एकर नवनिर्माण नहीं भऽ रहल छै। एकर किछु विशेष ध्यान सरकार नहीं दऽ रहल छथिन लेकिन अपेक्षा कर रहल छनि जे निश्चित रूप से देतथि। और अहाँ सबके खुशी के बात है जे कॉमेडियन सुनील पॉल सेहो आबि रहल छथि। तो अहाँ सब निश्चित रूप से आई साँझ और कल 2 दिसंबर के साँझ में पहुँचू और अतुका पूरा रिव्यू लिया पूरा देखियो जे की भऽ रहल छै। अतुका सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम जे भऽ रहल छै से कोन स्तर से भऽ रहल छै। आओ हम सुनै छी डीएम सर की बाइट। सबसे पहले तो मधुबनी जिला वासियों को हम लोग अपने 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिवस मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इसी समय साथ में मधुबनी महोत्सव भी विभाग के निर्देश के आलोक में हम लोग मना रहे हैं। तो दोनों को संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। आज 1 तारीख और 2 तारीख को दोनों स्थापना दिवस और मधुबनी महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही हम लोगों के द्वारा सबसे पहले स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और इस वर्ष स्थापना दिवस का थीम हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान रखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय पे जल को बचाना, पानी को बचाना, उसको संरक्षित करना ये हम लोगों की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही प्रदूषण की स्थिति को भी देखते हुए हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हम लोगों को पौधे लगाना, वृक्ष को संरक्षित करना, उनको बचाना हम लोगों की प्राथमिकता है। जल जीवन हरियाली अभियान की थीम भी यही है। इसीलिए हम लोगों ने इस स्थापना दिवस को इस वर्ष हम लोग थीम यही रखे हैं और इस के माध्यम से हम सभी मधुबनी जिला वासियों से सभी लोगों को अपील करना चाहते हैं कि हम लोग पानी को बचाएं, उसको संचित करें, यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं हम लोग और उनको काटें नहीं, ताकि हम लोगों का पर्यावरण जो है स्वच्छ रहे, हवा शुद्ध रहे और हम जल संरक्षित रहेगा ताकि हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। और इसी क्रम में आज अभी उद्घाटन हम लोगों के द्वारा किया गया है। फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसका उद्घाटन 4 बजे से होगा, कल भी ये चलेगा। मैं पुनः सभी मधुबनी जिला वासियों को स्थापना दिवस की और मधुबनी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।